नमस्ते दोस्तों, साथियों। आज की कहानी का शीर्षक है गुलाबों की बेटी। मैडम, आपको मैनेजर साहब ने बुलाया है, घीसू ने ख्याति से कहा और आगे बढ़ गया। ख्याति बड़े ही व्यस्त भाव से उठी, टेबल पर फैले कागजों को संभाल कर रखा और अपने माथे पर छलक उठी पसीने की बूंदों को रुमाल से सुखाती हुई चल पड़ी। पसीना आने की वजह मैनेजर साहब का बुलाना और किसी और प्रकार की घबराहट नहीं था, बल्कि कुछ और ही था। दरअसल मैनेजर साहब का ख्याति के प्रति विशेष लगाव अब पूरे ऑफिस के लोगों के लिए चर्चा का अहम विषय हो चुका था। सभी कलीग्स के चौकस कान घीसू के उसकी टेबल पर आते ही सजग हो जाते और फिर उन सभी की दबी दबी अर्थपूर्ण मुस्कुराहट, कानाफूसियाँ, ख्याति कट कर रह जाती। उसे अनुभव होता कि मैनेजर साहब के केबिन तक जाते जाते उसके आगे पीछे दाएं बाएं अनेकों निगाहें नुकीले भालों की तरह उसके शरीर में चुभ रही हों। बड़ी ही मानसिक त्रासदी से ग्रस्त थी आजकल ख्याति। वैसे उसे यहाँ काम करते हुए 5-6 साल हो गए थे। शायद वो इस कंपनी की सबसे पुरानी हमजोली थी। उससे पहले ख्याति इस ऑफिस की हेड क्वार्टर ब्रांच में थी। मैनेजर साहब, जिन्हें ख्याति चतुर काका कहती थी, उनका ये मानना था कि ख्याति अपने परिश्रम, अनुभव और पुण्यों से 6 साल की बालिका जैसी इस छोटी सी इकाई को भी जल्दी ही रीजनल ब्रांच ऑफिस के लेवल तक ला सकती है। चतुर काका का पूरा नाम राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी है, मगर उनके मीठे, वात्सल्यपूर्ण और काम करने की इंस्पायरेशन और कैपिटल इन्वेस्टमेंट में उनकी चतुराई देखकर ख्याति ने उन्हें बहुत पहले से चतुर काका का संबोधन दे दिया था। तब तक की बिजनेस मैनेजमेंट की छात्रा आज भी अपने द्वारा दिए गए चतुर काका संबोधन को मिस्टर चतुर्वेदी के व्यक्तित्व के लिए बिल्कुल ठीक पाती है। इतने वर्षों के इंडस्ट्री के तजुर्बे ने ख्याति से हमेशा इस नाम को देने का आभार ही प्रकट किया है, नाराज़ी कभी नहीं। वास्तव में चतुर्वेदी हैं ही ऐसे गुणवान और चतुर जो इंडस्ट्री की हवा के रुख को सूंघकर ही पहचान लेते हैं और बिना देर किए लिए जाने वाले उनके डिसीजन तो इतने गजब के होते हैं कि कुछ ही वर्षों में उनका नाम इस फील्ड की टॉप लिस्ट में आ गया है। वैसे काका तो ख्याति उन्हें इसलिए कहती है क्योंकि वो उसके स्वर्गीय पापा जी के खास दोस्त जो हैं। हाँ, सबके सामने मगर वो उन्हें सर कहती है। ख्याति मैनेजर साहब के पास पहुंचकर उनके चौड़े माथे पर पड़ी हुई सिलवटों को देखकर हैरान थी। इससे पहले कभी उसने अपने चतुर काका को परेशान होते नहीं देखा था। बैठो ख्याति बेटा, कहकर उन्होंने खुद उठकर केबिन का दरवाज़ा बंद कर दिया। इसके बाद काफ़ी देर तक ख्याति के पीछे खड़े हुए उसके बालों को सहलाते रहे। ख्याति उनके अपनत्व और वात्सल्य से भरे स्पर्श को महसूस कर रही थी, लेकिन उनकी तरफ पीठ होने के कारण वह ये नहीं देख पा रही थी कि काका की आंखें आंसुओं से भरी हैं और होठ आंसुओं को बहने से रोकने की कोशिश में सख्ती से भिजे हुए हैं। ख्याति सोच रही थी कि आज ज़रूर कुछ खास वजह है जो चतुर काका इतने इमोशनल हैं। उसकी खोजी निगाहों ने सामने मेज पर पेपर वेट से दबे एक कागज़ को देख लिया था। उस कागज़ पर लिखे शब्दों का आकार किसी अनाड़ी और अनभ्यस्त हाथों के द्वारा लिखे होने की चुगली खा रहा था। बेतरतीब, टेढ़े मेढ़े उन अक्षरों में ही शायद कुछ राज छिपा हुआ था। ख्याति ने एक झटके से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे खड़े हुए मैनेजर साहब की रोती आंखें और कंपकपाते होठ अचानक देख लिए। दोनों की नज़रें मिली। सर, ख्याति बोली, क्या हुआ? किसका लेटर है ये? हजारों जहरीले बिच्छू एक साथ डंक मारे इस तरह तड़प कर मैनेजर साहब रुआंसी आवाज़ में बोले, बेटा अभी सर नहीं, सिर्फ काका बोलो। सॉरी काका। फिर उन्हें हंसाने के लिए मुंह बिगाड़कर
अपने गाल पर खुद चपत लगाती हुई कहने लगी, फुलिश गर्ल, याद नहीं रखती कि सर तो सबके सामने वाला ऑफिशियल नेम है चतुर काका का। ख्याति की इस बच्चों जैसी हरकत से सचमुच काका का मूड कुछ हल्का हुआ था। माथे पर पड़ी सिलवटें भी गायब हो गईं और उनकी जगह हो गई होठों पर मुस्कुराहट। कुछ इस तरह की स्माइल जो बड़े बुजुर्गों की उस वक्त होती है जब वो छोटे बच्चों को खिलौने के साथ बेबाकी से बात करते हुए देखते हैं। ख्याति ने काका का हाथ पकड़कर उन्हें उनकी चेयर पर बैठा दिया, फिर खुद ही मेज पर पड़ा वो कागज उठा लिया। पल भर को तो काका चौंके, पत्र छीन लेने को हाथ भी आगे बढ़ाया, मगर फिर सामान्य और निश्चिंत होकर कहा, पढ़ ले गुलाबों की बेटी, तुझे अब ये सब जानने का पूरा हक है और समय भी तो आ गया है अब इसका। ख्याति को गुलाबों की बेटी कहकर उन्होंने आज पहली बार पुकारा है। वो हैरान थी। एक सांस में पूरा पत्र पढ़ डाला उसने और फिर रोती हुई अपने चतुर काका के सीने से जा लिपटी। तभी केबिन के दरवाजे से घिसू चपरासी की आवाज़ आई, मैनेजर साहब, कुरियर वाला आया है। ख्याति जल्दी से खुद को संभालती हुई लपकी। गेट खोला तो कोरियर के पैकेट्स लेकर खड़े उस व्यक्ति ने कई जगह साइन करा के पैकेट्स दिए और चला गया। कई बंडल मैनेजर साहब के नाम पर थे और कई ख्याति के लिए थे। वैसे तो सभी पैकेट कंपनी के ही थे। दरअसल चतुर काका ने बिजनेस के प्रॉफिट को नज़र में रखकर ख्याति का नाम कई जगह अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सन के रूप में चला रखा था। इसीलिए बहुत सी डाक और डिलीवरी ख्याति के पास भी आती थी, जिसे वो उन्हें सौंप देती थी। कई बार तो भेजने वाले का नाम और पता भी पड़े बिना मैनेजर साहब हंसते हुए कहते, किसने भेजा है? तो वह मुंह बिचका कर कहती, पता नहीं, आप ही जानो। और फिर दोनों हंस पड़ते। आज भी जब ख्याति ने पैकेट उन्हें सौंपे तो वे बिना बोले रखते गए। ख्याति महसूस कर रही थी कि काका अभी खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे। वो भी तो बिल्कुल सहज कहाँ थी। उसके दिए हुए पैकेटों में से एक पैकेट वापस उसके हाथों में थमा दिया तो उसने प्रश्नवाचक दृष्टि काका के चेहरे पर जमाई। हाँ, उस लेटर से रिलेटेड ये तुम्हारे लिए ही है, कहकर वो चुप हो गए। ख्याति की मुट्ठी में वही पत्र दबा था जो आज की इस अप्रत्याशित हालत का रहस्य अपने भीतर में दबाए हुए था। ख्याति असमंजस में थी कि क्या बोले। मैनेजर साहब ने उसे पैकेट उठाकर जाने को तत्पर देखा तो कहा, बैठो ख्याति, कॉफ़ी मंगा रहा हूँ। घीसू को बुलाकर उन्होंने ऑर्डर दे दिया। ख्याति बैठ चुकी थी और मन ही मन किसी उधेड़-बुन में लगी थी। तभी काका ने कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाया। बिना एक भी शब्द बोले उसने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की। अपनी टेबल पर जाने के लिए उठी तो हल्के से मुस्कुराकर काका ने उसे वो पैकेट थमा दिया जिसे वो भूल से वहीं छोड़ चुकी थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभालते हुए जब वह चली तो उसने सुना, शाम को 7 बजे आ रहा हूँ मैं, बता देना गुलाबों को। गुलाबो उसकी माँ। ख्याति का दिमाग उलझा हुआ था। मेरी माँ को काका कब से जानते हैं? उसने मुट्ठी में जकड़े हुए पत्र पर नज़र डाली। हाँ, माँ ने ही यह पत्र लिखा था। नीचे उन्होंने अपना नाम भी तो लिखा है। तो मैं तो आज तक यही जानती थी कि मेरी माँ अनपढ़ है। पत्र के अक्षरों की स्याही फीकी है। यानी कि ये पत्र बहुत पहले लिखा गया है। उसमें कोई दिन तारीख है या नहीं? उफ़, जल्दी में मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। अब टेबल पर जाकर देखूंगी। मिस ख्याति, आप आ गईं? पूछने वाला था एक क्लर्क, मधुसूदन मिश्रा। जी कहिए, ख्याति ने अपनी सीट पर बैठते हुए पूछा। वो रोजी एंड रावत वाली फ़ाइल चाहिए थी मुझे। जी वो फ़ाइल मिस्टर सिन्हा के पास है, उनसे ले लीजिए। मधुसूदन मिश्रा के जाने के बाद ख्याति ने उस लेटर को अपने सामने टेबल पर फैला लिया। उसके ऊपर 20 वर्ष पहले की तारीख थी। ख्याति हैरानी से सोचने लगी, काका के पास इतने समय से ये लेटर था तो उन्होंने इसके बारे में मुझसे कभी जिक्र क्यों नहीं किया?
और और आज पढ़कर इतने भावुक क्यों? लेकिन लेकिन शायद उन्होंने आज से पहले भी इसे कई बार पढ़ा होगा। ख्याति, क्या गोलमाल है? 5:15 हो गए भाई, घर नहीं जाना क्या आज? रुचि की आवाज़ से ख्याति मानो इस दुनिया में लौटी। उसने उड़ती नज़र से देखा कि कुछ सहकर्मी गहरी दृष्टि से उसे ही देख रहे थे। अपनी बदहवासी को दबाकर उसने सहज होने की कोशिश की। अरे इतना वक्त हो गया। फाइलें वगैरह लॉक करके और थोड़ी मुस्कान लपेट कर वो उठी। बड़ी थकी थकी लग रही है, क्या हुआ? रुचि उसके साथ कदम मिलाती हुई पूछने लगी। उसने कहा, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही थोड़ी सी सुस्ती है। घर पहुंची तो माँ ने भी नोट किया कि उनकी बेटी आज किसी गहरी सोच में डूबी खोई खोई सी है। खाने के लिए पूछा तो माँ को जवाब मिला, आज चतुर काका आ रहे हैं 7 बजे। यह सुनकर गुलाबों के चेहरे पर कई भाव आए और गए। पल भर को उसकी नज़रों में चमक कौंधी, प्रसन्नता और सिहरन भरी एक खुशी की झलक ख्याति ने साफ देखी अपनी माँ की आंखों में। लेकिन अगले ही क्षण उनका मुंह विवर्ण होते भी दिखाई दे दिया, झक से जलकर फक से बुझ जाने वाले किसी बल्ब की तरह। चतुर काका का नाम अपनी बेटी से गुलाबों ने बहुत बार सुना था। प्राय रोज ही कोई ना कोई जिक्र छेड़ देती थी वो उनका। चहकती हुई, खिलखिलाती हुई बताती रहती थी कि कब चतुर काका ने उसे सुपरवाइजर बनाया, कब उसे ब्रांच ऑफिस के अधिकार दिए, कब क्या बात की। गुलाबों ने कभी काका को अपने घर बुलाने के लिए नहीं कहा और ना ही कभी वो खुद आए। फिर आज? और गुलाबों लगातार सोचे जा रही थी। अपनी माँ को ख्याति रसोई बनाती हुई देख रही थी। माँ की चुप्पी से वो माँ के अंतर्द्वंद का भी अनुमान लगा रही थी। पत्र में राजेंद्र नाथ चतुर्वेदी यानी चतुर काका को उसकी माँ ने भाई साहब का संबोधन दिया है। आज ख्याति जान चुकी है कि उसको ऊंची शिक्षा दिलाने से लेकर अच्छी और सुरक्षित जिंदगी जीने में काका का सहयोग हमेशा से रहा है। 20 वर्ष पहले लिखे हुए अपने उस पत्र में ख्याति की माँ ने दोस्ती का हवाला देकर अपने 3 साल की बेटी की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है और अपने दिवंगत पति की एकमात्र निशानी को ज़माने की जहरीली हवा से बचाने की गुजारिश भी पुरजोर शब्दों में की है। ख्याति अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्यार से बोली, माँ मुझे भी कुछ करने दो ना। गुलाबों के होठों पर हल्की सी मुस्कान तैरी। माँ के कामों में मदद करते हुए ख्याति ने अचानक पूछ लिया, आपने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया माँ कि आप पढ़ लिख सकती हो? ख्याति का ये सवाल गुलाबों को झकझोर गया भीतर तक। वो जान गई कि आज मिस्टर चतुर्वेदी के आगमन की क्या वजह है। उसने कुछ जवाब नहीं दिया तो ख्याति फिर से बोली, माँ तुम्हारे लिखने का ढंग बताता है कि तुमने शिक्षा ग्रहण की है, लेकिन शायद काम न पड़ने के कारण लिखने का अभ्यास छूट गया है। गुलाबो सब समझ गई। उसे पता चल गया कि मिस्टर चतुर्वेदी को लिखा गया वर्षों पुराना पत्र ख्याति पढ़ चुकी है। अपने अंदर के तूफान को समेटती हुई वो कहने लगी, बेटी अब तू समझदार हो चुकी है तो तुझे मैं सब बताऊंगी। और बेटिया छिपाने जैसा तो कुछ है भी नहीं। माँ और तो मुझे कुछ नहीं पूछना, बस वो। गुलाबो समझ गई कि ख्याति क्या पूछना चाह रही थी। गैस बंद करके वो ख्याति को लेकर कमरे में आ गई। माँ बेटी दोनों सोफे पर पास पास बैठ गईं। गुलाबो बोली, मैं अपने पिता की सबसे छोटी लाडली बेटी थी। वो शिक्षा विभाग में जूनियर सेक्रेटरी थे। घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने पर भी मैं बेचैन रहा करती थी। पर क्यों माँ? सबके कहने पर मुझे भी अपनी सुंदरता का भान होने लगा और मैं फिल्मी हीरोइन बनने के सपने देखने लगी थी। अल्हड़ उम्र और रोक टोक तो कुछ थी नहीं। तो माँ तुम अपनी मर्जी से अपने घर से चली थी? ख्याति ने बीच में ही पूछ लिया। ठंडी सांस भरकर गुलाबों ने कहा, तब सही गलत की समझ ही कहाँ थी बेटिया। किसी के बहकावे में आकर समझ गई मैं। ख्याति ने अपनी माँ को शर्मिंदा होने से बचाते हुए कहा। फिर पापा तुम्हें कहाँ और कैसे मिले? तेरे पापा ने मेरे साथ औरों जैसा स्वार्थी व्यवहार कभी नहीं किया
उन्होंने मेरे अंदर इज्जत से जीने के अरमान जगाए और मुझे उस दलदल से निकालने की कोशिश में हमेशा लगे रहे। उनके साथ ही चतुर्वेदी जी भी आते थे। दोनों में गहरी दोस्ती थी। गुलाबों की आंखें कहते कहते अपने पति की याद से भर आईं। ख्याति ने अपने दुपट्टे से माँ के आंसू पोंछे और कहा, माँ, उसी कोशिश में शायद कुछ अनहोनी हुई। हाँ बेटी, दोनों दोस्तों ने किसी तरह जान जोखिम में डालकर मुझे वहाँ से निकाल लिया। तब तू मेरे पेट में थी। हम सब तेरे काका की कार में थे। चतुर्वेदी जी के पिता कई कारखानों के मालिक थे, जिनमें से इस शहर में भी एक कारखाना था। ओह, वो काल रात्रि कानपुर से बाहर निकलते हुए क्रॉसिंग पर, ओह माँ, उस एक्सीडेंट में सिर्फ पापा को ही चोट लगी थी? नहीं बेटा, मैं और तेरे काका भी काफ़ी घायल हुए थे। तेरे पापा तो ऑन द स्पॉट। और कहते कहते गुलाबो सुबह उठी। ख्याति की आंखें और उसका दिल भी भर आया था। उसने अपनी माँ को सांत्वना दी, पानी पिलाया। तभी डोरबेल बजी। गेट पर चतुर काका को देखकर ख्याति खुश हो गई। गुलाबो उठकर जाने लगी तो उन्होंने कहा, भाभी, अब तो मत छुपो ना मेरे से। गुलाबो के पास आकर उन्होंने उसके पैरों को छूकर उसे पकड़कर सोफे पर बैठाया। गुलाबो नीची नजरें किए चुपचाप बैठ गई और ख्याति झटपट चाय नाश्ता लेकर आ गई। मिस्टर चतुर्वेदी ठहाका लगाते हुए बोले, ये भी खूब रही। पता है आज क्या हुआ? गुलाबो और ख्याति ने एक साथ पूछा, क्या हुआ? अरे, जब मैं यहाँ आने के लिए कार में बैठने लगा ना, तो समीर पूछ बैठा, डैडी, आप तो आज जो मैच देखने जाने वाले थे, वो मैच तो मौसम बिगड़ने की वजह से कैंसिल हो गया, तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने उसे टोक कर कहा, हाँ ये बात मुझे मालूम है, मैच कैंसिल हो गया, मैं कहीं और जा रहा हूँ। तब उसने कहा, डैडी, ऐसे मौसम में क्या बहुत ज़रूरी काम है? इस पर मैंने जवाब दिया, तेरा रिश्ता पक्का करने जा रहा हूँ, चलेगा मेरे साथ? ऐसा भागा शर्मा के ख्याति के कुछ पूछो मत। वो फिर से हंसने लगे और ख्याति भी खिलखिलाई और गुलाबों के होठों पर भी हल्की मुस्कुराहट आ गई। यही तो चतुर्वेदी जी चाह रहे थे। ख्याति ने हंसते हुए कहा, थोड़ी देर में ही मौसम खराब हो गया काका, मैं सोच रही थी कि क्या पता काका आएंगे भी या नहीं। अरे, आता कैसे नहीं? इतने बरसों बाद गुलाबो भाभी से जो मिलना था। चाय खत्म करके कप रखते हुए मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा, समीर आपका बेटा है, क्या करता है? माँ, कस्टम डिपार्टमेंट में बड़े अफसर हैं और शर्मीले तो हद से ज़्यादा। काका, अफसरी कैसे करते होंगे वो? चुलबुली ख्याति पूछ रही थी और उसकी माँ गुलाबो आंखों में फटकार का भाव भरे उसे देख रही थी। ख्याति बोलती गई, एक दिन ऑफिस में आ गए तो मैंने खूब परेशान किया उन्हें, ऐसा मज़ा आया उस दिन। तू तो ऐसी ही बेअक्ल लड़की है। गुलाबो ख्याति के ऊपर बिगड़ पड़ी। मिस्टर चतुर्वेदी अभी भी हंसे जा रहे थे। काका, ऐसी लड़की देखना उनके लिए जो बस। ख्याति, गुलाबो ने गुस्से में उसे टोक दिया, तुझे ये सब कहने की क्या ज़रूरत है? भाई साहब, आप बुरा मत मानना, इसकी ज़ुबान तो कैंची की तरह चलती है। भाभी, तुम नाराज मत हो, मुझे ख्याति की कोई भी बात बुरी नहीं लगती। सच्ची, ये कहकर ख्याति काका से लिपट गई। बिटिया, तूने वह पैकेट खोला? ख्याति जल्दी से उठी, पैकेट लेकर आ गई। वो उसी प्रकार से बंद ही था। अरे, मैं तो भूल ही गई काका, आप देखती हूँ खोलकर। गुलाबों की उत्सुक नजरें भी उस पैकेट पर जा चिपकी। उसने यूं ही पूछ लिया, समीर की मम्मी को भी ले आते? मिस्टर चतुर्वेदी ने कहा, कहाँ से लाता, वो तो 12 साल पहले ही साथ छोड़ गई, हॉस्टल में पढ़ाया है समीर को। ओह, गुलाबों के मुंह से निकला और ख्याति उछली, ये क्या? इसमें तो। और उस पैकेट में एक अंगूठी, कंगन और लाल चूड़े के साथ बहुमूल्य साड़ी भी थी। बिटिया, इसके साथ एक लिफाफा भी तो है, उसे भी खोलो ना। चतुर्वेदी के स्वर से ख्याति संभली। अपने आश्चर्य को जब्त करके उसने लिफाफा खोला। उसमें निकला एक पत्र। जब तक ख्याति पत्र पढ़े उससे पहले ही मिस्टर चतुर्वेदी ने भावुक स्वर में विनती जैसी करते हुए गुलाबो से कहा, गुलाबो भाभी, तुम्हारी इस बेटी को मैं अपने समीर के लिए मांग रहा हूँ। उम्मीद है तुम मुझे निराश नहीं करोगी। गुलाबो का चेहरा खिल उठा। खुशी से इतना ही बोल पाई, इतने उपकार पहले ही से हैं आपके।
ना ना, अब तक तो मैंने अपने जिगरी दोस्त की अंतिम इच्छा पूरी करी है बस। और अब तुम्हारे सामने, वैसे वैसे तुम पर मेरा कोई दबाव नहीं है कि तुम मेरी मांग को स्वीकारो ही। क्या कहते हैं आप? मुझे भला इसमें क्या इतराज़ होगा भाई साहब? और फिर ये ख्याति तो आपकी अपनी ही है ना। गुलाबों के ये शब्द सुनते ही मिस्टर चतुर्वेदी ने मोबाइल निकाला। 2 क्षण बाद डोरबेल बजी। गुलाबों ने गेट खोला। आ जाओ समीर, चतुर्वेदी जी ने वहीं बैठे बैठे कहा, और झिझकता हुआ सिमटता हुआ एक खूबसूरत युवक भीतर आ गया। उसने अपने पिता के, फिर गुलाबों के पैर छुए। ख्याति तो वहाँ से कब की भाग चुकी थी। गुलाबों ने देखा, बड़ी बड़ी भोली आंखें, चौड़ा माथा और सुतवा नाक, सब मिलाकर आकर्षक व्यक्तित्व है समीर का। खुश रहो। गुलाबों का ममता से गीला स्वर निकला। ख्याति, इधर आओ बेटा, चतुर्वेदी जी ने पुकारा। जब वो नहीं आई तो उन्होंने साड़ी वगैरह गुलाबों को देकर भीतर भेज दिया और अंगूठी समीर को पकड़ा दी। कुछ ही देर में उसी कीमती साड़ी में सजी, सिर पर पल्लू रखे, लाज से सिमटती हुई ख्याति को लेकर गुलाबों ने ड्राइंग हॉल में प्रवेश किया। उसकी नज़रें नीची थी। गुलाबों ने धीरे से उसे सोफे पर बैठा दिया। अभी जरा देर पहले खिलखिलाती हुई बेबाक मुंहफट ख्याति इसी जगह बैठी थी, मगर अब वो कितनी शर्माई और चुप चुप से थी, छुई मुई की पत्ती जैसी। मिस्टर चतुर्वेदी मुग्ध थे ख्याति को इस रूप में देखकर। और समीर, उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लड़की है जिसने अपनी शरारतों से उसे परेशान कर दिया था। उस दिन के बाद वो कभी ऑफिस नहीं आया। अपने डैडी से ज़रूरी काम अगर होता भी ना तो भी नहीं जाता वहाँ। सोफे पर एक तरफ पड़ा लिफाफा और उसके अंदर वाला पत्र उठा लिया गुलाबों ने। चतुर्वेदी जी ने समीर को संकेत किया। उसने ख्याति की अंगुली में अंगूठी पहनाई। ख्याति ने कनखियों से उसे देखा, फिर उठकर काका के पैर छुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया, फिर बोले, अब ये बूढ़ा तुम दोनों को संभालना है। बेटी, तेरे से मुझे बहुत आशाएं हैं। और हाँ गुलाबों की बेटी, तुम अपनी बेटी के पास रहना। ख्याति, तुम अपनी माँ को वहीं रखना अपने साथ। यहाँ ये अकेली कैसे रहेंगी? ठीक है ना भाभी? अब तो रिश्ता दूसरा हो गया भाई साहब, अब भाभी नहीं, भाई अपन तो भाभी ही कहेंगे। और तुम ख्याति, अब भी सर बोलोगी मुझे? डैडी कहेगी मेरी तरह। समीर पहली बार कुछ बोला। ख्याति की झुकी हुई नजरें उठी, उसके चेहरे पर टिकी, फिर मुस्कुराते होठ और लाज भरी आवाज़ के साथ हल्की सी गर्दन हिली। नहीं नहीं, यानी डैडी नहीं कहेगी। जोर का ठहाका लगाया चतुर्वेदी ने। हुर्रे, विश्वास है मुझे कि समीर के लिए मेरा सिलेक्शन एकदम 100% सक्सेस रहेगा। फिर समीर से बोले, पुत्र, डैडी की आज्ञा मानकर मेरी मिस कॉल सुनते ही यहाँ पहुँच गए तो बढ़िया लाइफ पार्टनर मिल गई। अब इसकी आज्ञा में चलोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा। मैंने अपना पूरा बिजनेस अपनी बहू को सौंप दिया है। डैडी, ये तो काम आपने बहुत बढ़िया किया। चलो, ये एक बड़ी सिरदर्दी तो मेरी मिट गई। गुलाबों ने कहा, भाई साहब, सबकी चिंताएं मिटाने का पुण्य कमा रहे हैं आप। भाभी, पुण्य से पेट भरने की बातों से काम नहीं चलेगा। अब तो बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है, क्या देरदार है? हाँ, सब कुछ तैयार है, अभी लाती हूँ। आ तो ख्याति इधर। ख्याति उठी तो समीर भी उसके पीछे पीछे चला। उसको कंधों से पकड़कर उसके डैडी ने बिठाया। अरे तू कहाँ जाता है? जी डैडी, डैडी, उसके हकलाते हुए शब्द निकले। प्यास लगी है, ऐसा इशारा किया हाथों से। तभी ट्रे में पानी का गिलास लेकर ख्याति आ गई। देखा तूने, बिना कहे अब हर काम होगा तेरा। चतुर काका की बात सुनकर ख्याति मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। डैडी, आप तो जादूगर हो, बदल दिया इसे, वरना ये तूफानी लड़की, तौबा तौबा। समीर ने कहा, बेटा, अभी बहुत सारे अचंभे देखेगा तू। आज तो बेटे स्टार्टिंग है मिरेकल्स की। 2 महीने बाद ही ख्याति बहू बन गई चतुर काका की। समीर के स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा था। गुलाबो अपनी बेटी के पास थी। उसके जीवन में अब हर तरफ खुशियों के रंग थे। ख्याति ने कुछ दिनों बाद ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। एक दिन समीर के प्रमोशन पर कोठी में पार्टी थी। जब सारे मेहमान चले गए तब चतुर्वेदी जी बोले, भाभी, आज मैं खुद को दुनिया का सबसे लकी और टेंशन फ्री इंसान मान रहा हूँ।
तुमने और तुम्हारी बेटी ने मेरे जीवन में बहारें भर दी हैं। भाई साहब, आपका जवाब नहीं। अपने काम का यश दूसरों को दे देते हो। कहते कहते गुलाबों की आवाज़ भर्रा गई और ख्याति चहकती हुई बोली, माँ, लकी तो मैं हूँ। सबके सामने काका बोलती हूँ, मगर काका मुझे अब भी गुलाबों की बेटी कहकर नहीं बुला सकते। और अब वो ख्याति उन्हें चिढ़ा रही थी। अब तो तू मेरी बेटी बन गई है ना, इसीलिए काका का भीगा स्वर। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने और साथियों में, दोस्तों में, सब में इसको फॉरवर्ड कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अच्छा, काजल अब चलती है, अगली कहानी लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।